अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेकर आया हूँ रीडिंग फिर से एक बार इस अपकमिंग वीक की, जो कि बेसिकली होगा 15 से लेके 21 मार्च तक का। तो हमेशा की तरह सब 12 के 12 जोडिक्स की हम रीडिंग करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक की एक एक कार्ड पुल करूँगा और एक एक एनर्जी कार्ड जो कि मेरा बॉटम डेक होता है वो आप लोगों को बताऊँगा कि 15 से 21 मार्च क्या लेकर आया। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो वाइब एक स्टार्ट हुई थी, मैंने मेरे ख्याल से पिछली दो रिसेंट वीडियोस में बात की थी कि मार्च के महीने में कुछ डोरवेज और कुछ पोर्टल्स ओपन हुई थी जिसके अंदर डिमोनोलॉजी, मिथोलॉजी, मैजिक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था और काफ़ी ज़्यादा स्टार्स को, किसी को शेडोज नज़र आ रही हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो इंशाल्लाह ताला 20 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगा और आप लोग नॉर्मल हो जाओगे। वेल गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और काइंडली मुझे मेरे हर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म वो फॉलो कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइज, और अदरवाइज जिनको मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए वो पेड हैं। मैं थक गया हूँ उन लोगों को मैसेज कर करके, जो लोग मुझसे फ्री रीडिंग मांगते हैं। फ्री रीडिंग सेशन होते हैं मेरे 1 महीने या 2 महीने में एक बार। मैं जब लाइव यूट्यूब पे आऊँगा और आने वाला हूँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा इससे अगली वीडियो में या किसी शॉर्ट रील में। अदरवाइज जो मुझे क्या नाम लेते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो मेरे कुछ पैकेजेस हैं, कुछ न्यू पैकेज भी मैंने बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो सा ईमेल एड्रेस है यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को नजर आ जाएगा, ईमेल के थ्रू। और खासतौर पे मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दिया करें जिनको मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ताकि वो अपनी स्लॉट्स बुक करवा सकें और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकें। वेल गाइस, दिस इज इट। बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीक की रीडिंग, जो कि है 15 से लेके 21 मार्च तक की। एरीज से शुरू करेंगे गाइस, देखते हैं कि एरीज के लिए क्या है इस वीक में, आने वाले दिनों में क्या लेकर आया है एरीज के लिए। करंट सिचुएशन क्या है, बेसिकली करंट सिचुएशन पे हम बात करेंगे और ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। अच्छा एरीज वालों, अपने इमोशंस को पीते हुए नजर आ रहे हो, इमोशंस को दबाते हुए नजर आओगे इस वीक ज्यादातर एरीज वाले। अब सिंगल हो, डबल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, कैरियर का, जॉब का, बिजनेस का या लाइफ पार्टनर का, लड़के हो या लड़की, दोनों के लिए सेम है। इमोशंस को सप्रेस करते हुए नजर आओगे। और जो दूसरी चीज़ है नाइट ऑफ कप्स के, मेरे ख्याल से किसी एक चीज़ पे लेट गो करोगे आप लोग, या अदर पार्टी जो क्रॉस वॉचर्स हैं जो इस वक्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं अपने पार्टनर एरीज के लिए, ठीक है, वो लेट गो करेंगे। सिचुएशन बड़ी इमोशनली रहेगी, मतलब कि ये पूरा वीक इमोशन से रिलेटेड है। वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस आप लोगों के और में स्ट्रॉन्ग रहेगी एरीज वालों। और क्या नाम लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट, शायद आप लोग किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या लाइक पाइसिस, किसी ऐसे स्टार के साथ डील कर रहे हैं। अब जिनके लिए जॉब से रिलेटेड है तो हो सकता है वहाँ पे उनका बॉस या कुलीग इस स्टार से रिलेटेड हो, और जिनका लव रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें भी आप लोग 110% एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, और अगर आप हो रहे हो तो आपका पार्टनर नहीं हो रहा, तो शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट द थिंग इज कि ये एक वीक है, थोड़े से इमोशनली अत्याचार सहने पड़ेंगे आप लोगों को। लेकिन काइंडली मेरी दी हुई जो चैरिटीज़ होती हैं और जो मेरे बताए हुए लकी नंबर्स होते हैं और जो कलर्स होते हैं उनको आप लोग यूज़ कर लिया करो। वो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और बनाता हूँ तो आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहे वो मुझे डीएम कर सकता है। एरीज वालों, ये थी आप लोगों की ओवरऑल करंट सिचुएशन जिसमें आप लोग इमोशनली बहुत नज़र आ रहे हैं इस वीक में। खुद को बैलेंस करो, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बैलेंस करो एरीज वालों। टेम्परेरी है ये, कुछ परमानेंट नहीं है, समझ जाओ मेरी बात को। बाकी लव रीडिंग, लोग मुझसे शिकायत करते हैं आप लव रीडिंग नहीं निकालते, तो अगले मंथ से हर स्टार की अलग अलग से वीडियो बनेगी जिसके अंदर लव रीडिंग से रिलेटेड मंथ कैसा रहेगा, वीक कैसा रहेगा, वो भी वीडियोज अपलोड होती रहेंगी। ठीक है गाइज, वेल दिस इज इट। ये थी एरीज की रीडिंग और अब चलते हैं हम टॉरस। टॉरस वालों, पैसा तो कमा रहे हो तुम लोग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आ रहा है। कोई 3 से 5% टॉरस वाले ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में पैसा नहीं आ रहा। अदरवाइज टॉप 3 में आ रहे हो आप लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मरकरी और सैटर्न की जो एक वीक पहले कंजक्शन हुई है वो 30 साल बाद के बाद हुई है दोबारा। और इससे इफेक्ट क्या पड़ता है वो मैं आप लोगों को वैसे अपनी शॉर्ट रील वीडियो में बता दूंगा, या इससे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, या इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आप लोग काइंडली मेरी पूरी वीडियो देखा करें ताकि एंड में आप लोगों को पता चल जाए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर स्टार्स के साथ आ रही है वो आ क्यों रही है। तो ये किसी एक स्टार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 12 के 12 जोडिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, गेट इट। तो टॉप 3 में आ रहे हो यार तुम लोग तो इस बार। और माशाल्लाह फाइनेंस बूस्ट हो रहा है, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स, इस हफ्ते कोई लॉटरी लग सकती है या कोई इनाम निकल सकता है, या कहीं पे अगर कुछ आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ तो प्रॉफिट हो सकता है। वैसे तो टॉरस वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा माना जा रहा है और आने वाले 3 से 7 साल भी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका जॉब और आपके रिलेशनशिप। तो काफ़ी पॉजिटिव है और इस हफ्ते भी पैसा आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा वो मेहनत नहीं कर रहे, स्ट्रगल नहीं कर रहे, इसलिए वो टॉरस वाले बेचारे हाथ में पकड़ के हिला रहे हैं अपने नसीब।
गलत नहीं समझना मेरी बातों को। वेल गाइस, दिस इज इट। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी, और देखते हैं कि जेमिनी के लिए ओवरऑल क्या रीडिंग है, क्या करंट सिचुएशन रहेगी 15 से लेके 21 मार्च तक की, क्या है। ओके, इस हफ्ते सक्सेस नज़र आ रही है मुझे। एस ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों का अपना एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा जेमिनाइज वालों। एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट अ गिफ्ट फ्रॉम अ नेचर, एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट, कोई तोहफा। ऊपर वाला आपको घड़ी या आईफोन तो नहीं भेजेगा, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी में बरकतें डालेगा। आप लोगों की नेम और फेम की गेम बहुत ओपन हो रही है। ओवरऑल एनर्जी आ रही है द स्टार की, तो सक्सेस मिलेगी। जिस काम में हाथ डालोगे फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग भी टॉप 3 में आ रहे हो, जैसे टॉरस वाले आ रहे हैं। तो एरीज, टॉरस और जेमिनी, ये 3 स्टार पहले बेसिक स्टार्स होते हैं, और यही 3 स्टार्स बेसिकली इस साल और आने वाले 3 सालों में मिनिमम और मैक्सिमम 7 सालों में बहुत ज़्यादा कामयाब रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन हुआ है, जो कि 30 साल बाद दोबारा आया, वो इन 3 स्टार्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बुरी नज़र से बचना जेमिनी वालों, मैजिक शैजिक हो सकता है, दुश्मन सोच रहे हैं बहुत कुछ करने का, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों की बातों में नहीं आना, खुद पे ध्यान देना है, अपने काम से काम रखना है, फ़ायदे में रहोगे इस वीक। लेकिन सदका वगैरह और मेरी बताई हुई चैरिटीज़ लाजमी दे दिया करो, तुम लोगों का ही फ़ायदा है। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। लोग अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं लंबी वीडियो नहीं बनाते। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो कोई रंग लेके आ रही है। नो डाउट्स आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन यहाँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस प्लीज़, अगर आप कर लोगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। आई मीन लाइक यही कह सकता हूँ मैं, आप लोगों की वजह से ही हम लोग होते हैं। यू नो लाइक जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, या जो आर्टिस्ट लोग हैं, या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो ऑडियंस की वजह से ही है, ठीक है। हमारा अपना कोई कमाल नहीं होता। वेल गाइस, चलते हैं कैंसर की तरफ और देखते हैं कि कैंसर के लिए क्या लेकर आया है 15 से लेकर 21 मार्च का ये महीना, और ये तारीखें, ये पूरा हफ्ता 15 से 21 मार्च कैंसर के लिए क्या है करंट सिचुएशन। क्या है करंट सिचुएशन कैंसर वालों के लिए, क्या है करंट सिचुएशन कैंसर वालों के लिए। ओके, लेट मी सी। अब गाइस, मैंने एक बात तो आप लोगों को बता दी है कि 3 ऐसे स्टार जो कि बहुत टॉप 3 में रहेंगे, एरीज, टॉरस और जेमिनी वाले। लेकिन वो 3 स्टार जो अच्छे नहीं रहेंगे, जिनकी बैंड बजने वाली है, वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये 3 स्टार्स को रेड फ्लैग है, मतलब कि इनकी ज़िंदगी पे सैटर्न और मरकरी की कंजक्शन जो 30 साल बाद हो रही है, इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे। ज़्यादातर इन 3 स्टार से रिलेटेड जो जोडियक वाले हैं वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। जो फीमेल्स ख़वातीन हैं, उनको चाहिए, अगर कोई बेबी प्लान कर रही हैं, मत करें। रिप्रोडक्शन और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है वो ज़्यादा होते हैं। इस कंजक्शन का इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है, आपके 10th और 9th हाउस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब लोग कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ता गाइज, आप लोगों को पता ही है। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग सके। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों को वो नहीं, जो उनसे पसूड़ी में नहीं डालता। तो सिंपल इज़ दैट, ऐसे 3 स्टार जो टॉप 3 में है वो है एरीज, टॉरस और जेमिनी, और वो स्टार जो रेड फ्लैग है जिनके लिए वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस वालों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, या जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो अपनी वो प्रेयर्स वगैरह करो, कैंडल्स वगैरह बर्न करो वाइट प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मैजिक और बुरी नज़र से बच सको। वेल गाइस, दिस इज इट। देखो, बीच में मैंने फिर भी तुम लोगों को बता ही दिया, मैं शॉर्ट रील भी इस पर बता दूंगा। देखते हैं जी कैंसर के लिए क्या आ रहा है। कैंसर के लिए क्या आ रहा है। कैंसर वालों 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी स्टिल जगलिंग कर रहे हो। यहाँ पे ज़्यादातर कैंसर लड़कियों की और लड़कों की शादियाँ हो रही हैं। एक नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड आई मीन लाइक सीरियसली यार, यू गाइज आर ऑसम। आप लोग बहुत लकी हो कैंसर वालों। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट हो रहे हैं। मेहनत करोगे तो फाइनेंस बूस्ट होंगे, मेहनत करोगे तो अच्छी जगह ज़िंदगी गुजार सकोगे। इनफैक्ट ट्रैवलिंग भी की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी जगलिंग कर रहे हो, पूरा वीक ना आप लोग परेशान रहोगे। यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात कीजिए तो 2 ऑप्शन है, समझ नहीं आ रही किसको चूज़ करें, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए यही सेम बात कर रहा हूँ मैं। और अदरवाइज ओवरऑल जो एनर्जी है वो न्यू बिगिनिंग्स की है। तो यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर दो, इनिशिएटिव लो। अब नहीं तो कब, लाइक के आज नहीं तो कब। तो कैंसर वालों एफर्ट्स लो, मुस्तकिल मिजाज रहो। आप लोगों का सबसे बड़ा लैक पता क्या होता है, आप लोगों में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है। और जिन कैंसेरियंस में कंसिस्टेंसी होती है वो कैंसेरियन वाले पूरी दुनिया में खुद को मनवाते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका ज़ोडियक कैंसर है और वो कामयाब है, और ज़्यादातर लड़की हैं। ये कैसी अच्छी बात है, ज़्यादातर लड़की हैं। तो खुद को मोटिवेट करना सीखो यार, समझ रहे हो। अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जगलिंग करते रहोगे, 2 चीज़ों में फंसे रहोगे, पैसा प्यार, प्यार और फैमिली, या प्यार पैसा और
फैमिली, इन तीनों चीज़ों में इस तरीके की एनर्जी रहेगी। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो, और देखते हैं कि लियो के लिए क्या लेकर आ रहा है ये 15 से लेके 21 मार्च तक का वीक, पूरे हफ्ते 15 से लेके 21 मार्च क्या है करंट एनर्जी लियो वालों की। क्या है एनर्जी लियो वालों की, क्या है एनर्जी लियो वालों की 15 से लेके 21 मार्च तक लियो वालों के लिए करंट सिचुएशन क्या रहेगी। लेट मी सी गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो लियो वालों, अगर तो तुम प्यार और इश्क और मोहब्बत के चक्करों में पड़े हुए हो तो कोई ना कोई एक इंसान यहाँ पे हथियार छोड़ के जाएगा, या वो तुम होगे या वो तुम्हारा पार्टनर होगा। अब अगर ये सिचुएशन आप लोगों की जॉब की तरफ से आ रही है तो जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, मत छोड़ना अनटिल अनलेस अगस्त का महीना जब तक नहीं गुजरता। तो लियो वालों को मेरा यही मशवरा है, जॉब मत छोड़ना। हाँ, मल्टी जॉब्स कर सकते हो, जॉब स्विच नहीं करनी। ट्रैवलिंग से थोड़ा प्रेस करो, नजर लगती नजर आ रही है, खुद का सदका वगैरह दे दो। हाँ, इस वीक में आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे। लुक एट दिस कार्ड, क्या खूबसूरत कार्ड है। दैट इज 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज का कार्ड होता है, यहाँ पे दिल भी बना हुआ है, बट आप लोगों को सजेशन ये दिया जाता है कि चूज वाइजली। अब ये इश्क और मोहब्बत से रिलेटेड ऑप्शन हो, जो भी आप लोगों की लाइफ, हर इंसान की अपनी डिफरेंट लाइफ होती है और मैं इस तरीके की रीडिंग करता हूँ कि हर इंसान के साथ रेजोनेट करे। अदरवाइज जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रही वो वीडियो को स्किप कर सकता है या किसी और रीडर की जोन सा वीडियो जाके देख सकता है। बट द थिंग इज कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हथियार छोड़ के जाने वाली या ऑप्शंस आने वाली इसी वीक में। कुछ लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए फाइनेंस, कैरियर, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड है। तो इस वीक भी कोशिश करो इन्वेस्टमेंट ना ही करना ज़्यादा। जितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, जो बिजनेस करने वाले लियो हैं वो जोन सा है, और जो ट्रैवलिंग करने वाले लियो हैं कर सकते हैं, लेकिन देख के ध्यान से। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी लियो वालों की रीडिंग और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वर्गो। तो देखते हैं कि वर्गो वालों के लिए 15 से लेके 21 मार्च तक क्या पॉसिबल सिचुएशन है, क्या करंट एनर्जी चल रही है वर्गो वालों की। क्या है वर्गो वालों की करंट एनर्जी 15 से लेके 21 मार्च, 15 टू 21 ऑफ मार्च। क्या लेकर आ रहे हैं मेरे टैरो कार्ड मैसेज और क्या है करंट सिचुएशन विर्गो वालों की। ओके, क्या है विर्गो के लिए 15 से लेके 21 मार्च तक की करंट सिचुएशन। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। इंतजार, इंतजार और सब्र। 3 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट इंतजार। आपके ऑरा में वर्गो वालों इस वक्त फायर एनर्जी की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पेन, डिसेप्शन, तकलीफ़ें, इंतज़ार, बर्दाश्त, यही करते जा रहे हो आप लोग। अब ये भले लव रिलेशनशिप है, भले आपका जॉब, कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है। ट्रैवलिंग वगैरह मत करना इस वीक। इन्वेस्टमेंट करना चाहो थोड़ी बहुत कर लेना, लेकिन 30% से ऊपर मत जाना। अगर किसी की शादियां वगैरह तय हो रही हैं तो वो मई के मंथ की तारीखें रख लें, और या मई के मंथ के बाद की, वो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। लड़का हो या लड़की, सिंगल हो या डबल, रिलेशनशिप थोड़े ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, फीके पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे आप लोग बचो। अदरवाइज इस वीक के बाद चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आएंगी। चैरियट का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी कैंसर की रहेगी, वोटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी। अब हो सकता है आपका स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर कैंसर हो, या उसके बर्थ चार्ट में वोटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो। और जबकि कुछ वर्गो वालों की ज़िंदगी में फायर एलिमेंट से रिलेटेड और ज़्यादातर वर्गो वालों की ज़िंदगी में एयर एलिमेंट से रिलेटेड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो 3 एलिमेंट से रिलेटेड जो कनेक्शन है, जो लव रिलेशनशिप है, वो वर्गो वालों के इस साल देखने को मिल रहे हैं हमें। तो थोड़ा सा सब्र रखो। रेड कलर से अवॉइड करना, रेड कलर बिल्कुल भी ना पहना करो वर्गो वालों, तुम लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं होता। और प्लीज़ गुस्से पे तो काबू जहाँ कर गए हो वहाँ थोड़ा सा जुबान पे भी काबू करते हुए नज़र तो आ रहे हो, लेकिन थोड़ा और कर लो तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी वर्गो वालों की थोड़ी सी डिटेल में रीडिंग 15 से लेके 21 मार्च तक की। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। यस, लिब्रा के लिए क्या है करंट सिचुएशन, क्या है करंट सिचुएशन लिब्रा वालों के लिए। देखो गाइज, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक सिर्फ लव रीडिंग वाली जो टैरो कार्ड का जो सेशन होता है वो मैं अगले मंथ से शुरू करूँगा। तो हर स्टार को, जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं ना कि आप लव लाइफ के बारे में नहीं बताते, आप फाइनेंस, जॉब और इस चीज़ को रोना शुरू कर देते हो, तो यार गाइज ये आपकी फर्स्ट प्योरिटी होती है, ये पिलर होता है, ये पैरामिड होता है आपकी लाइफ का, कि पहले अपना घर, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, एजुकेशन अच्छी होना, घर और पेरेंट्स और फैमिली के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना, देन आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो तभी वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, खुद को आप लाइक स्टेबल कर सकते हो, खुद की पर्सनैलिटी को, ईच एंड एवरीथिंग। वेल गाइस, देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या है 15 से लेके 21 मार्च तक। क्या है लिब्रा वालों के लिए 15 से लेके 21 मार्च तक, क्या है पॉसिबल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी लिब्रा वालों के लिए मार्च के इस महीने में, साल 2023 2023 मार्च 15 से लेके 21 तक। क्या है करंट सिचुएशन 15 से 21 मार्च की।
टू ऑफ सॉर्ड्स, स्टक फील करोगे, ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे। टू ऑफ सॉर्ड्स गाइज, it's all about blindfolded. When you feel stuck, when you feel like you don't know what you want to do in your life, rather it's your love life or maybe आपकी फाइनेंस जॉब या कैरियर से रिलेटेड हो। लिब्रा वालों क्योंकि सैटर्न और मरकरी का कंजक्शन हुआ है, अगेन बताना चाह रहा हूँ, जो कि 30 साल बाद है, तो आप लोगों के लिए रेड फ्लैग है। आपके अलावा 2 स्टार्स हो रहे हैं, इसमें रिलेशनशिप स्टेबल नहीं करते, फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं रहते, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जो फीमेल्स ज़ोडिएक से जो फीमेल हैं जो इस ज़ोडिएक से रिलेटेड हैं वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो इस वीक मत ट्राई करना। ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, जॉब स्विच भी कर सकते हो, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग मुस्लिम हो तो दुरूद पाक पढ़ो, और अगर आप अलग अलग रिलीजन्स के हो तो अपनी अपनी प्रेयर्स लाजमी करो, वही चीज़ आपको सेव करेगी। बुरी नज़र लग सकती है, कोई चोट वगैरह लग सकती है, रातों की नींदें तो वैसी हराम हुई हैं लिब्रा की आजकल। बट द थिंग इज़ के बॉटम पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दैट इज समथिंग लाइक यू नो वेरी डिफरेंट थिंग। रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, क्या एक्स वापिस आ रहा है लाइफ में या आ चुके हैं? लेकिन नहीं, दिस इज़ नॉट डन एक्चुअली। अब भी स्टोरी शुरू हुई है क्योंकि पूरे वीक में जो एनर्जी है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की है। इट्स मीन के एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। कुछ लिब्रा वाले जेमिनी या अपने ही सेम ज़ोडिएक लिब्रा या एक्वेरियस के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ फायर एलिमेंट वालों के साथ डील करते नजर आ रहे हैं। वट एवर, पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना, और अपनी जो टॉक्सिसिटी है उसको खुद पे अप्लाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अपनी ही गलतियों की वजह से या रॉन्ग डिसीजंस की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से लिब्रा वाले काफ़ी स्टक और डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और आप लोगों का जो रिप्रोडक्शन होता है, खासतौर पर फीमेल्स, लड़कियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों के लिए भी बात कर रहा हूँ, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो खुद का ख्याल रखो, और मेरी बताई चैरिटीज़ पे और लकी कलर्स पे, और स्टोन जो आप लोगों का बर्थ स्टोन होता है, जो ओपल होता है, वो पहन लो तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। सदका वगैरह देना लाजमी लिब्रा वालों इस वीक बहुत जरूरी है। ओके, वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि 15 से लेके 21 मार्च तक, 15 to 21 ऑफ मार्च 2023 क्या मैसेज लेकर आया है स्कॉर्पियो वालों के लिए। बड़ी डार्क एनर्जी है, क्योंकि स्कॉर्पियो वालों समहाउ आप लोग भी उन टॉप 3 स्टार्स में फॉल कर रहे हो इस साल अनफॉर्चुनेटली, जिनके ऊपर सैटर्न और मरकरी की कंजक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, कंसीव करने के लिए जो लड़कियां ट्राई कर रही हैं, फीमेल जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी दोस्तें हैं, जो मेरी बडीज़ हैं, वट एवर किसी भी रिलीजन या मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कंसीव का मत सोचें, अभी अपने पार्टनर के साथ प्लान मत करें, बेबी का नहीं हो पाएगा। सेहत का ध्यान रखें और अपनी इबादतें करते रहें। ये तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा। 30 साल बाद कंजक्शन होना मरकरी और सैटर्न की, ये 3 स्टार्स के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि एरीज, जेमिनी और टॉरस थे, और 3 स्टार के लिए बहुत बैड है, जिसके अंदर स्कॉर्पियो, लिब्रा और एक्वेरियस आते हैं। ओके गाइस, वेल देखते हैं स्कॉर्पियो वालों की करंट एनर्जी है क्या 15 से लेकर 21 मार्च की। हाँ देखो, इल्ज़ाम तराशियाँ हो सकती हैं इस वीक में प्यार और मोहब्बत के जो मामला हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट ब्लेम गेम। ब्लेम गेम बहुत चलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ज़्यादातर स्कॉर्पियो वालों मुझे एयर एलिमेंट वालों के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी जेमिनी के साथ भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, प्यार है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ कार्ड पॉपअप हुए हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त शायद लव, रिलेशनशिप, शादियाँ। कुछ स्कॉर्पियंस वालों की यहाँ पे डाइवोर्सेस मुझे तौबा इस्तगफार देखती हुई नज़र आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हो स्कॉर्पियो वालों तुम? गुस्से पे काबू पाओ, अपनी टॉक्सिसिटी को, अपनी मैनिपुलेशन को, नेगेटिव बिल्कुल भी यूज़ ना करो मैनिपुलेशन को। पैशनेट हो तो यार तुम लोग दोबारा से जीरो पे आ रहे हो, मत करो ऐसा। यब अपने पार्टनर पे डाउट मत करो, स्टिल देयर इज़ लव। खुद के साथ प्यार करो। लवर का कार्ड ये जेमिनी का कार्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जेमिनी बंदे के साथ डील कर रहे हो या बंदी के साथ डील कर रहे हो। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कार्ड का नाम ही द लवर है। इट्स मीन कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ हेल्प ना करना, सॉरी लेकिन सेल्फ लव करना स्कॉर्पियो वालों, ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। लड़के हो या लड़कियां, सिंगल हो या डबल। फाइनेंस भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे, सदका लाजमी दो। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो नींद पूरी करो। नींद पूरी नहीं कर रहे तुम लोग, इन्वेस्टमेंट करना चाहो इस वीक कर लेना, 40% से ऊपर मत जाना। ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से परहेज करना। दिस इज इट, ये थी इंपॉर्टेंट सिचुएशन और मेरी पर्सनल एडवाइस स्कॉर्पियो वालों को। ठीक है गाइस, दिस इज इट। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या है इस पूरे वीक में 15 से लेके 21 मार्च 2023 क्या लेकर आ रहा है करंट सिचुएशन सैजिटेरियस वालों के लिए।
क्या है सैजिटेरियस वालों की करंट सिचुएशन? लेट मी सी गाइज, लेट मी सी। जो बीजोगे वो काटोगे, ये तो मैं तुम लोगों को बता दूं सैजिटेरियस वालों, थोड़ा सा आंखें खोल के रहना। देखो अगेन, जो बीजोगे वो काटोगे, सिर्फ मैंने बोला है और कार्ड भी वही पॉप हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट 6 ऑफ वैंड्स। इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, परेशान नज़र आ रहे हो, इमोशनली लैग नज़र आ रहा है। अब ये 50% सैजिटेरियस के साथ हो रहा है, जिनके फाइनेंस अच्छे नहीं है, लव रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे, जॉब नहीं काम की मिल रही, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ रही, हेल्थ इश्यूज़ हैं। इन सब सैजिटेरियस वालों को मेरा मशवरा है, सदका दो, चैरिटी दो। मेरी शॉर्ट रील्स जाके देखो, यहाँ पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं। देखो आप लोगों का स्टार क्या निकल रहा है। बाकी सैजिटेरियस वालों को मैं पर्सनली कहूँगा कि आप लोग मुझसे रब्ता करके पर्सनल रीडिंग करवा लो। बाकी 50% सैजिटेरियस वालों की बिल्कुल ऑपोजिट रीडिंग है। शादियाँ हो रही हैं, रिश्ते तय हो रहे हैं, लक काम कर रही है, प्राइज बॉन्ड्स वगैरह, लकी ड्रॉ वगैरह में पैसे कमा रहे हैं, इनकी लक ऐसे चल रही है, जो मांग रहे हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन ये 50% सैजिटेरियस वाले हैं, और ये वो हैं जिन्होंने पिछले कई साल सब्र किया, अपने 60 में से निकले बाहर, खुद को मोल्ड किया, पर्सनैलिटी को बैलेंस किया। तो 50-50% की रेशो इस साल जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो सैजिटेरियस वालों के लिए ही रहेगी। तो इस वीक नाइट ऑफ कप्स, इमोशनली स्टेबिलिटी जहाँ पे आ रही है 50% सैजिटेरियस वालों की, वहीं पे 50% सैजिटेरियस वाले ऐसे हैं जिनका इमोशनली बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो अपना बेड़ा गर्क मत करो, खुद को संभालो सैजिटेरियस वालों, खामोश रहो। जुबान का ज़्यादा इस्तेमाल आपको फंसा सकता है और इल्ज़ाम तराशियाँ आप पे भी हो सकती हैं, तो इससे अवॉइड करना। ये था मैसेज 15 से लेके 21 मार्च तक का सैजिटेरियस वालों के लिए। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग, और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है करंट एनर्जी 15 से लेके 21 मार्च 2023, क्या लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या रहेगी करंट सिचुएशन, और क्या होगा बॉटम पे हमारा एडवाइस कार्ड कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। लेट्स सी क्या है 15 से लेके 21 मार्च तक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। क्या है 15 से लेके 21 मार्च कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसा कमा रहे हो, पैसा छाप रहे हो, अपने एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग रहोगे। ओवरऑल एनर्जी है द फूल की। तो यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, लाइफ में नए इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो। यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न्स वालों के ब्रेकअप हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, होने वाले हैं, विच इज़ गुड। जबकि कुछ लोग अपने लव लाइफ को साइड पे रख के फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि जितना लड़के इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो एफर्ट कर रहे हैं, उतनी लड़कियाँ भी कर रही हैं। तो लड़के और लड़कियाँ इस ज़माने में ऐसे भी इक्वल हैं, दोनों बराबरी का मुकाबला करते हैं और मेहनत दोनों ही करते हैं। तो इसलिए पर्सनली मैं नेपोटिज्म कभी भी नहीं करता, किसी एक को मैं पसंद नहीं करता, मैं दोनों जेंडर्स को बल्कि तीनों जेंडर्स को पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तीनों को इक्वल ही मानता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम इंसान हैं और इंसान हमेशा इक्वल ही होता है, बराबर ही होता है। वेल दिस इज इट गाइज। तो अगर देखा जाए तो लाइफ में नए इनिशिएटिव हो रहे हैं यार, मजेदार रीडिंग है। इस वीक में काफी नए इनिशिएटिव लोगे, कहीं से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, पैसे की स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन लोगों का रश तुम्हारे लोगों इर्द गिर्द बहुत है। उनमें कई छुपे हुए दोस्त हैं जो कि बेसिकली दोस्त नहीं दुश्मन है, उनसे बच के रहना। अपने सीक्रेट किसी के साथ इस वीक शेयर मत करना। ट्रैवलिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 35 to 40% के अंदर रहते हुए कर सकते हो। शादी वगैरह करना चाहो तो भी डिले कर देना, 3 महीने से पहले पहले किसी के साथ कमिटमेंट मत करना कैप्रिकॉर्न वालों, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ब्लैक कलर से दूर रहो आप लोग, तो आप लोगों के लिए हो जाएगा अच्छा। अदरवाइज आप लोग अपनी प्रेयर्स करो और अपनी बातें करो और अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखो। दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न वालों की रीडिंग, इस वीक के लिए काफी डीप थी। अब चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है गाइस एक्वेरियस, और देखते हैं कि एक्वेरियस वालों के लिए क्या है पॉसिबल मैसेज। क्या है 15 से लेके 21 मार्च तक एक्वेरियस वालों के लिए? क्या है एक्वेरियस वालों की? ओ माय गॉड, एक्वेरियस वालों इनसिक्योरिटी, खुद को लेके बहुत गार्डेड हो, या अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत गार्डेड हो, या अपनी जॉब, या अपने फाइनेंस, या अपने पार्टनर को। अब ये किसी भी पोर्शन से रिलेट कर लो, रेजोनेट कर लो, जिस पोर्शन में आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है। इनसिक्योरिटी, 10 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट गार्डेड फील करना। ज़रूरत से ज़्यादा रातें जाग रहे हो, नींद पूरी नहीं कर रहे, हेल्थ इश्यूज आप लोगों के हो रहे हैं, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहे, किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो, पार्टनर पे शक कर सकते हो या पार्टनर आप पे शक कर सकता है। जहाँ तक जॉब की बात है तो जॉब यस आप लोग स्विच कर सकते हो, मल्टीपल जॉब्स ना करना, एक ही जॉब करो और उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ चलो। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्वेरियस वाले मुझे इंट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लाइफ में काफ़ी डिप्रेशन आ सकता है, लव रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं और ऑलरेडी हो रहे हैं।
समझ रहे हो एक्वेरियस वालों, बहुत ज़्यादा पैनिक चल रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग भी मरकरी और सैटर्न की जो कंजक्शन है जो कि 30 साल बाद स्टार्ट हुई है, टॉप 3 में जहां लिब्रा और स्कॉर्पियो थे वहां एक्वेरियस भी हैं। तो आप लोगों के लिए रेड फ्लैग है, खुद को बचा के रखो, सेहत का ध्यान रखो, हार्मोन्स अनबैलेंस हो सकते हैं, कंसीव मत करें। मेरी बहनें जितनी भी हैं इस मंथ में मत प्लान करें बेबीज़ वगैरह, जो मैरिड हैं और जो सिंगल हैं वो तो बिल्कुल भी प्लान ना करें, वो शादी के बाद प्लान कीजिएगा। वेल मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस नहीं लेना मेरी इस बात को। लेकिन ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो किस्मत का पहिया घूमेगा। लुक एट दिस कार्ड, दैट इज अ मेजर अरकाना कार्ड विच इज कॉल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स ऑल अबाउट किस्मत का पहिया, अच्छी तरफ घूमता है या बुरी तरफ घूमता है, ट्रस्ट में एक्वेरियस तुम लोगों के हाथ में है। इस साल में अगर इबादतें ज़्यादा करोगे, रब के ज़्यादा नज़दीक रहोगे अपने, तभी परेशानियों से निकल सकोगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैनिक और बुरा टाइम आने वाला है। डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ। सदके दो, चैरिटी दो, मेरे बताए हुए लकी कलर्स को यूज़ करो। अगर नहीं तुम लोगों को मिल रही वीडियोस तो प्लीज़ आप लोग जब भी मेरा प्रोफाइल विजिट करते हो, भले वो यूट्यूब का हो, टिकटॉक का हो, किसी भी जगह का हो, मेरी शॉर्ट रील्स में जाओ और वहाँ पे आप लोगों को अपने लकी कलर्स, लकी डेज, लकी स्टोन्स, मैं सबके लिए इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है गाइज, वेल दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस वालों की। सही हो जो एक्वेरियस वालों, मान लो मेरी बात, फायदे में रहोगे, समझ तो गए होगे। ओके वेल दिस इज इट। ये थी जी एक्वेरियस वालों की रीडिंग, और अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यप पाइसेस। बेचारे पाइसेस एंड में आते हैं। होते वैसे तुम लोग बड़े गड़बड़ हो, ये मान लो। देखते हैं जी पाइसेस वालों के लिए 15 से लेके 21 मार्च तक क्या करंट सिचुएशन है और क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है। क्या है पाइसेस वालों के लिए 15 से लेके 21 मार्च 2023 में, क्या है पाइसेस वालों के लिए 15 से लेके 21 मार्च 2023 में, क्या है क्या है क्या है। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। ओके क्या है पाइसेस वालों, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बड़ी डीप है। कुछ छुपा रहे हो खुद से या लोगों से। मोर्सल ऑफ लाइट ऑफ मोर्सल ऑफ होप एक्चुअली। क्वीन ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट पुरुमीद नजर आओगे काफ़ी इस वीक, लेकिन खुद को तन्हा पाओगे। अजीब सी खामोशी है आप लोगों के अंदर, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस वाले मुझे घूमते फिरते ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में सैरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। करो, जो आप लोगों के साथ क्लोज है उनके साथ करो। ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेक्रीफाइस तो तुम्हें देना पड़ेगा फिर से ज़िंदगी में पाइसेस वालों। इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर गिविंग अ सेक्रीफाइस एज वेल। डेविल को नहीं देना, गॉड को देना है, ठीक है। पता चले डेविल को सेक्रीफाइस दे रहे हो, ब्लड सेक्रीफाइस दे रहे हो तुम, कि डील विद डेविल हो जाए और तुम इल्यूमिनाटी बन जाओ। खैर इल्यूमिनाटीज पे भी बात करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में। मेरे कुछ लाइव यूट्यूब जो सा वीडियोस बनेंगे उनमें मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ और कुछ लोगों की बैंड भी बजाने वाला हूँ। लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा मैं, क्योंकि सब यूट्यूबर्स अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो सबके लिए ब्लेसिंग्स और दुआएं हैं। वेल तो पाइसेस वालों, खुद का सदका दो, ब्लू कलर पहनो, ज़्यादातर लोगों के साथ खाना ना खाओ, खाना अपने हाथ का खाओ या घर में खाओ। होटलिंग कर सकते हो, बाहर घूम सकते हो, खुद से पैसे खर्च करके लोगों को खिलाओ। मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है, बुरी नज़र होती लग रही है, लेकिन अगर चैरिटीज़ दोगे और मेरे बताए हुए कलर्स और स्टोन्स पहनोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। पाइसेस वालों कुछ एज मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशंस भी आप लोगों के रास्ते में नज़र आ रही हैं। जिन लोगों के साथ आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात है यार, ये आगे नहीं चलेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं इस वक्त जी रहे हैं, प्लीज़ लेट गो करो, अगले को भी जीने दो और खुद भी जियो, भले लड़की हो भले लड़कियां हो। बाकी जितनी मेरी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं वो कंसीव कर सकती हैं, बेबी प्लान कर सकती हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो बॉयज़ हैं वो मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। तो गाइज याद रखना, एफर्ट का साल है पाइसेस वालों के लिए भी, और एफर्ट उन्हीं के हिस्से में आती है जिनके हिस्से में सक्सेस होती है। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। वेल गाइज दिस इज इट। ये थी मेरी टैरो कार्ड की रीडिंग, सबके सब 12 के 12 ज़ोडिएक की, जो कि थी 15 से लेकर 21 मार्च तक की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी रीडिंग का स्टाइल अच्छा लगा हो गाइज। तो खैर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला 18 इंपॉर्टेंट मैसेज है, शॉर्ट रील भी मैं अपलोड कर दूंगा 18 मार्च से टिल 30 मार्च हो 29 मार्च हो, जितने भी डेट का ये मंथ है, मैं डेली लाइव आने वाला हूँ। हम चारों के चारों एलिमेंट्स पे बात करेंगे, सब स्टार्स की लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। इस साल लव लाइफ से रिलेटेड क्या होगा, एक्स या नेक्स्ट, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं वो, और जो मेरी लाइव वीडियो होती हैं वो रिकॉर्डेड हमेशा मेरे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहती हैं, तो आप लोग वो कभी भी देख सकते हो। ठीक है गाइज, दिस इज इट। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। बाकी कुछ वीडियोस आएंगी इन्फॉर्मेटिव, वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा गाइज, तभी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा। और जो मुझे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल के थ्रू और मुझे इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकता है। वेल गाइज दिस इज इट।
ये थी कसान की वीडियो। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस, अल्लाह हाफिज़।